तो देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक अगले आदेश तक लगाई है और नए आदेश तक 2012 के नियम लागू रहेंगे और नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, ये कहा है कि जो नियम इसमें रखे गए हैं उन नियमों का गलत भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि दुरुपयोग हो सकता है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को अगली सुनवाई होने वाली है और तब तक यूजीसी के नियम पर रोक रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है, ये कहा है कि यूजीसी के जाति संबंधी जो नियम बनाए गए हैं वो नियम स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात यहां पर कही है और कहा है कि यूजीसी के जाति संबंधी जो नियम इसमें बनाए गए हैं वो नियम स्पष्ट नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो नियम है वो स्पष्ट नहीं है। और हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डीके पाठक जी लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी मनोज राठौर भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले डीके पाठक जी, यूजीसी को लेकर के खूब आंदोलन हो रहा था, खूब प्रदर्शन किया जा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या वजह इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो राइट ऑफ इक्वलिटी है वो 14 में हमें संविधान में मिला हुआ है। 16 और 17 में जो बोला गया है उसमें ये बोला गया है कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए, कोई भी चीज अमेंडमेंट करना है या कोई भी बिल बनाना है। यहाँ पे यूजीसी का कोई लेना देना ही नहीं है। ये केवल एक तरह से सामाजिक तौर पे भ्रम पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है और इसका सामाजिक तौर पे कोई लेना देना, इसको इस बिल को आना ही नहीं चाहिए था। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस उन्होंने यही बात बोली है कि ये सिर्फ भ्रम पैदा करती है और इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इसी को देखते हुए उन्होंने इस पे रोक लगाया है और बोला है स्पेशली कि इस पे फिर से ड्राफ्ट तैयार करिए। और डीके पाठक जी, अभी तक जो कुछ लोग इस बिल का समर्थन कर रहे थे, इस नियम का समर्थन कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस नियम को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट यदि उस पर रोक लगा रही है तो कहीं ना कहीं ये माना जाना चाहिए कि जिस तरीके से सुप्रीम उसमें कुछ चूक हुई है। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वेशन होने का मतलब चीफ जस्टिस हमारे नहीं थे। जो एक कमेटी बनाई जाती है, इस कमेटी में भी अगर देखा जाए तो यूजीसी की कमेटी में कोई नहीं है, ठीक है ना। इन्वॉल्वेशन अगर फुल्ली है तो ये नहीं हो सकता है। ये जो बिल बना है ये पूरा का पूरा ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कैसे जातिवादिता और कैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट को अलग किया जाए, यानी जातियों में बंटवारा कैसे हो, यानी 75 साल पीछे भेजने का फिर से कार्यक्रम चालू हो रहा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में आज रोक लगी है। डीके पाठक जी, अहम बात आप कह रहे हैं कि जातियों में वापस से बंटवारा किया जा रहा था, यानी कि जिस नियम को लाया इसलिए गया था कि जाति आधारित जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए, कहीं ना कहीं उस नियम की वजह से यह भेदभाव शुरू हो गया था। ये यहाँ पे खत्म होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप बताइए, कोई भी जो भी जांच के दायरे में लोग रहेगा उसमें अगर किसी लड़के को कुछ बोल दिया गया, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या कोई भी हो, तो उसमें जितनी भी है उसमें कोई नहीं था अपर कास्ट का। यहाँ पे अपर और लोअर का मतलब ही नहीं। यूजीसी जो बिल है इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि यूजीसी बिल लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ सारे बिल बनी हुए हैं पहले से ही। अब ये स्कूलों में भी ये इस तरह का बिल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सब समान है और सबको यानी राइट ऑफ इक्वलिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। डीके पाठक जी, अब आगे क्या होने वाला है? 19 मार्च को अब सुनवाई होगी, आगे की अब क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? 19 मार्च को ये रोक जारी रहेगा जब तक कि नया ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाएगा, जब तक समानता नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी मनोज राठौर भी हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज जी, देखिए, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो यूजीसी को लेकर हमने देखा था किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, खूब विरोध के स्वर भी सामने आए थे, लेकिन अब फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है और सवर्ण समाज को कहीं ना कहीं अब एक राहत। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज की तरफ से मांग की गई थी और राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन किए गए थे और जो नियम थे उसको वापस लेने की मांग की गई थी। याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और जिस तरीके से पूरे मामले में रोक लगाई गई उसके बाद जरूर ब्राह्मण समाज की तरफ से अपनी दलीलें वो सुप्रीम कोर्ट में रखी भी जाएगी, क्योंकि मामला सामाजिक था, समाजों से जुड़ा था, जातियों से जुड़ा था। यही कारण था कि श्रवण समाज
समाज की तरफ से इसमें नाराजगी और विरोध के जो स्वर हैं वो पूरे देश में देखने को मिले थे। लेकिन सियासी तौर पर यदि हम रोहित बात करें तो बीजेपी ने इस पूरे मामले में यूजीसी के नए नियमों को लेकर चुप्पी साध ली थी। किसी तरीके का बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जरूर आरोप लगाए जा रहे थे कि जो ये नए नियम लाए गए वो कहीं ना कहीं लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, एक तरीके से जातीय हिंसा कराने के लिए लाए गए। सीधे तौर पर आरोप जो है वो केंद्र सरकार पे था, बीजेपी सरकार पे था, और सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए इस पर सियासत कांग्रेस जो बात आप कह रहे हैं वो बेहद अहम हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो राहत है ये केवल सवर्ण समाज के लिए नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, यानी कि स्पष्ट है, ये साफ है कि अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी एक राहत मिली है, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए भी ये मुश्किल हो गया था। ना तो वो इस बिल पे रोक लगा पा रही थी, ना तो वो इसे सही बता पा रही थी, ना तो वो इसे गलत बता पा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस पे रोक लगा दी है तो केंद्र सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक राहत है। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी इसमें जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई उसको देखकर यही लगता है कि अब यूजीसी को अपने कदम को पीछे हटाना पड़ेगा। उसको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिस तरीके से उसने ओबीसी को इस दायरे में लाने की बात और नियम बनाया था, अब उसको लेकर आगे किस तरीके का कदम उसके द्वारा उठाया जाएगा। 19 तारीख तक का समय दिया गया है, लेकिन अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो नियम है उसमें स्पष्टता नहीं है, यानी वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है जनता के बीच में, प्रशासनिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं खलल डालने का काम कर रहा है। तो इस नियम को स्पष्ट किया जाए कि ये नियम किस तौर पर कहाँ क्या क्या इसका असर रहेगा और ये नियम आखिर क्यों लागू किया जा रहा है। तो यूजीसी अपना जवाब पेश करेगी और जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला लेगा। लेकिन संभावना यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया नियम तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बहुत शुक्रिया मनोज राठौर जी आपका, साथ ही डीके पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि यूजीसी के नए नियम का आखिर विरोध क्यों हो रहा था, क्यों बड़े पैमाने पर हम देख रहे थे कि सवर्ण समाज के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, लगातार विरोध कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। इसके पीछे की दरअसल वजह क्या है यह भी आपको जानना चाहिए। भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई जा रही और नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी को देखिए, दिव्यांग को भी शामिल किया गया, लेकिन जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी माना गया था। और झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं था। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं हुई थी। 24 घंटे में कार्रवाई का नियम भी गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ाती है। और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं था। ईओसी और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई भी सदस्य जरूरी ही नहीं था। यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी ये देखने के लिए कि किसी भी छात्र के साथ में भेदभाव ना हो, उस कमेटी में जनरल कास्ट का प्रतिनिधित्व था ही नहीं। और यही वजह है कि सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहे थे। और इससे कमेटी के फैसले एक तरफा होने का डर है। कॉलेज सजा के डर से यही फैसला नहीं ले पाएंगे कि आखिर नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने का जो प्रावधान है, डर के कारण कॉलेज मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का आरोप विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट अकादमिक मानकों तक सीमित है और एक्ट में जातीय भेदभाव या फिर उत्पीड़न पर सीधे नियम बनाने की बात ही नहीं है, जिसकी वजह से सड़कों पर सवर्ण समाज के छात्र उतरे थे, विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि सरकार को यूजीसी को रोल बैक करना चाहिए, उन्हें इस नियम को वापस ले लेना चाहिए। और खूब देखिए इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक जो सवर्ण समाज के छात्र हैं वो इसका विरोध कर रहे थे, कॉलेज कैंपस के बाहर में विरोध कर रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। और इसलिए ही आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इस नियम में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई है।